मुझे ऐसा लगता है परमात्मा उसी को मिलता है जिसको वो मिलना चाहता है, और जिसको वो मिलना चाहता है उसके न चाहने पर भी उससे अपनी योग्यता की तैयारी करा लेता है। जैसे श्रृंगार में मिलना चाहता है, जैसे रूप में मिलना चाहता है, वो अपने आप उसकी योग्यता भी वही तैयार करता है। इसलिए श्रुति भगवती कहती है, एमे वही स्मृणुते तेन लभ्य। जिसका वह वर्ण करता है वही उसको पा पाता है। तो ब्रह्मा जी महाराज का वर्ण परमात्मा ने स्वयं किया और जान गए कि हमारा हृदय है तो तप है, इसलिए हमको वही पा पाता है, वही पहचान पाता है, वही जान पाता है, वही समीप आ पाता है जिसके जीवन में तप है। तप का अर्थ केवल पंचाग्नि तापना मत समझ जाइएगा। तप का अभिप्राय है तपना। चाहे जिस परिस्थिति में आप तपिए, आपके जीवन में सहना आए, तपना आए, सर्दी सहना आए, गर्मी सहना आए, मान सहना आए, अपमान सहना आए, उपेक्षा सहना आए, ये सहने से निश्चित रूप से अंतःकरण की तैयारी परमात्मा को धारण करने की हो जाती है। ब्रह्मा जी महाराज के तप के बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने धाम का भी दर्शन कराया और अपना भी दर्शन कराया। कल हम लोग दर्शन कर रहे थे ऐसे क्षीर सागर में, शेष पर आरूढ़ नारायण का दर्शन हुआ और करुणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी महाराज को 4 बातें बताई। पहले तो ये ब्रह्म तत्व बताया, दूसरे माया तत्व बताया, तीसरे जगत तत्व बताया और चतुर्थ आत्म तत्व बताया। इन चारों चीजों को पहचानने की बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है अगर ब्रह्म तत्व को पहचाना जाएगा तो निश्चित रूप से आप आत्म तत्व को पहचान जाओगे, और यदि आत्म तत्व को पहचान जाओगे तो आप निश्चित रूप से ब्रह्म तत्व को पहचान जाओगे। ब्रह्म और आत्म के बीच में 2 व्यवधान नजर आते हैं, 2 चीजें नजर आती हैं। ब्रह्म की तरफ से ब्रह्म को ढकने वाली उनकी माया है, और जीव की तरफ से जीव का जगत है। ये गच्छतीति जगत, और ये निश्चित रूप से आपको चारों का रहस्य मालूम पड़ जाए तो ये जीवन इतना रसीला हो जाएगा, जितना आनंदमय हो जाएगा, आप हर हाल में खुशहाल रहोगे। जिन जिन ने इन चारों को जाना, निश्चित समझिए उनका जीवन इतना रसीला हुआ। महारामायण में वर्णन है कि राम जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज की करुणा के कारण इस रहस्य को समझ सके। ऐसे ही श्री कृष्ण भी गुरु करुणा के कारण इस रहस्य को समझ सके। बुद्ध ने समझा, महावीर ने समझा, जिन जिन लोगों ने भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने समझा, आचार्यों ने समझा, जिन जिन ने ये समझा, जिन जिन ने ये जाना, उनका जीवन बहुत रसीला हो गया। आप लोग निश्चित रूप से कल इन चारों के रहस्य से परिचित हो ही गए हैं। इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण यदि कोई है तो परमात्मा है। उसी परमात्मा का नाम ब्रह्म है। वही सृष्टि बनने के पहले था, वही सृष्टि बन जाने पर है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वही रहेगा। तो परमात्मा हर रूप में है किंतु दिखता नहीं है।
उसका कारण ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने बताया कि माया के कारण। माया ऐसी ठगनी है कि जो है उसको छुपा देती है और जो नहीं है उसको दिखा देती है। माया का काम यही है, जिसकी सत्ता है उसको छुपा देना और जो नहीं है उसको दिखा देना। अगर ये माया का रहस्य समझ में आ जाए कि जो दिखता है वो है नहीं और जो देखता है वो दिखता नहीं है, इस रहस्य को यदि समझ जाएं तो निश्चित रूप से संसार की सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। बाद में तीसरी बात श्री ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने बताई, ये जगत तत्व। भगवान इसमें प्रविष्ट हो गया है, ना भी प्रविष्ट है, दोनों बातें। पहले होने से इसमें प्रविष्ट होने की बात ही नहीं बनती है, और नाम रूप के रूप में दिख रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है प्रविष्ट हो गया है। यही जगत है। और हम सब, ये आत्म तत्व जो ब्रह्म तत्व है वही हम सब हैं। ये अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से आप गुरुजनों की कृपा से इसको जान सकोगे।